पहलगाम हमला, क्या ये दुखद क्षण भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ बन सकता है? पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला देश की आत्मा को झकझोर गया है। इस हमले ने न केवल निर्दोष नागरिकों की जान ली, बल्कि एक बार फिर ये भी दिखा दिया कि आतंक का स्रोत कहां से शोषित होता है। लेकिन अब भारत के रूप में एक निर्णायक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे, हमले की गंभीरता को देखते हुए अपना दौरा बीच में ही छोड़कर तुरंत भारत लौटने का निर्णय ले चुके हैं। इससे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को कश्मीर की स्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लेने के लिए रवाना कर दिया। सूत्रों के अनुसार भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा मिल चुका है। यह दर्शाता है कि इस बार भारत यदि ठोस कदम उठाता है तो वैश्विक मंच पर उसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। एक रणनीति अवसर चीन के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक शक्ति और ट्रंप द्वारा उस पर 245% का टैरिफ लगाना, यह स्पष्ट संकेत देता है कि अब अमेरिका अपने असली प्रतिस्पर्धा पर सीधी प्रहार कर रहा है। चीन जो पाकिस्तान के जरिए अपने बेल्ट एंड रोड परियोजना को गिलगिट बल्चिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते आगे बढ़ा रहा है, अब अमेरिका और भारत दोनों की रणनीति नजरों में आ गया है। भारत पहले ही आज़ाद कश्मीर खाली करो और कश्मीर हमारा है जैसे बयान सार्वजनिक मंचों पर दे चुका है। अब जब पहलगाम की घटना ने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया है, तब ये मोदी जी सरकार के लिए वो क्षण हो सकता है जब वो सिर्फ बयान नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई करे। पाक अधिकृत कश्मीर अब या कभी नहीं। यदि भारत इस समय पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को लेकर कोई ठोस कदम उठाता है तो उसे अमेरिकी समर्थन की मौन स्वीकृति मिल सकती है, क्योंकि इससे चीन को उसकी परियोजना में सीधा झटका लगेगा। और यही अमेरिका की रणनीति प्राथमिकता भी है। रही बात रूस की, तो पुतिन शायद चीन के साथ खड़ा दिखे, पर भारत के साथ उनके पुराने संबंधों और रणनीतिक हितों को देखते हुए वे किसी भी सूरत में भारत से दूरी नहीं बनाना चाहेंगे। अब इन पूरी घटना का निष्कर्ष यही निकलता है कि एक तरफ ये एक बेहद दुखद घटना है जिसमें मासूम लोगों की जाने गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भारत के लिए वो क्षण भी हो सकता है जब वो दर्शकों से चले आ रहे अन्याय के विरुद्ध निर्णायक कदम उठाए। आतंक के खिलाफ ये सिर्फ जवाब नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश होगा कि भारत चुप नहीं बैठेगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इस पीड़ा को शक्ति में बदलते हैं और इस दुखद क्षण को इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनाते हैं। और आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।